अस्सलाम वालेकुम जी, जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं। अभी से कुछ देर पहले कादिर ख्वाजा साहब ने गालिबन स्टोरी की कि सकलैन मुश्ताक बन सकते हैं, मजबूत उम्मीदवार है पाकिस्तान टीम की कोचिंग के, क्योंकि आकिब जावेद अबूरी हेड कोच थे। चैम्पियंस ट्रॉफी तक उनको ये जिम्मेदारियाँ मिली थी। आकिब जावेद क्या नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जाएंगे और वहाँ पर कुछ जिम्मेदारियाँ निभाएंगे, और सकलैन मुश्ताक अगर पाकिस्तान टीम के कोच बनते हैं, अगर बनते हैं, तो ये फ़ैसला कैसा हो सकता है? क्या उनको भी अबूरी ज़िम्मेदारियाँ देनी चाहिए, या फिर वक्त है पाकिस्तान के पास कि अब कोई तवील मुद्दती फ़ैसले इस मामले पे होने चाहिए? फिर साथ ही साथ पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से भी गुफ्तगू जारी है। पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस, जो लीग मैचेस हैं, वो अब अपने आखिरी मरहले में हैं। बात करेंगे इन सारे मामलात पर। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट कॉमेंटेटर जनाब राजा सदीक खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। शुक्रिया हाफिज़ इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। राजा साहब, सकलैन मुश्ताक आ रहे हैं, आपके ख्याल में अगर आते हैं तो क्या, अगर सोचा भी जा रहा है इस बारे में, तो क्या ये एक अच्छी सोच है, बेहतर सोच है? आपसे कोई जब ये टेकअप की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी आकिब जावेद ने, इनको रोकने के लिए की गई थी, और इसमें एक और हमारे साबिक कप्तान भी शामिल हैं। उन्होंने फिर आकिब जावेद वॉज नॉट इंटरेस्टेड बट आई एम टोल्ड, तो फिर कहा कि अगर तुम नहीं इसको टेकअप करोगे फिर वो आ जाएगा। तो इस वक्त जो बोर्ड में जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, उनकी तो सकलैन साहब के बारे में ये ओपिनियन है, व्हाट आई हर्ड फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कह लें आप इंपॉर्टेंट लोगों से। इससे चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है मेरे ख्याल में। ये तब्दीली बराए तब्दीली करने से कुछ नहीं होगा। आपने देख ही लिया, हम अब रिपीटेडली बातें कर रहे हैं अफगानिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि जहाँ पे कुछ नहीं है, दुबई उनका हेडक्वार्टर है, यहाँ पे वहाँ पे वो खेलते हैं, कोई 50-50 लाख रुपए के मेंटे और नहीं है, कोई 2.5-3 करोड़ रुपये महीने का वहाँ पर नहीं जाता, लेकिन वो नॉर्मल क्रिकेट खेली है और वो हारे नहीं। आखिरी मैच में देखें वॉश आउट हुआ था। बाय ऑल मीन मैं समझता हूँ कि हमारी क्रिकेट को जितने संजीदा मसाइल अब दरपेश हैं, पहले कभी नहीं थे। कोई इस दफ़ा मैंने ये देखा कि पब्लिक जो ये एक्सपेक्टेड था जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, लेकिन जो एक लोगों का वो एक बैकलॉग था ना कि हमने ब्लास्ट करना है। अब देखें ना, चेयरमैन पीसीबी के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, स्टेडियम के में से नक्श निकालना शुरू हो गया जी, बारिश का पानी अंदर दाखिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यानी हर चीज़ जो है वो अब ज़ाहिर है कि वो एक क्रिकेट बोर्ड के लिए आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि मुश्किलात पैदा करती चली जाएगी और इनका जीना हराम हो जाएगा। क्रिकेट बहरहाल एक स्पेशल खेल था, जो कुछ हुआ आपने देख लिया। ये तब्दीलियों का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल में चेयरमैन पर होने वाली बात आपके ख्याल में मुनासिब नहीं है? कौन सी बात? बिल्कुल ठीक है। आपके सामने आप मुझे बताएं, 1100 हैं बैटलर के, उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान ही रिज़ाइन कर दिया। आज आखिरी मैच खेल रहे हैं, आखिरी मैच खेल रहे हैं। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ किसी अच्छा, ये तो इतना इंटेलेक्ट इतना पुअर है। हमारे कप्तान अभी नए बने, चले अभी 1-2 साल तो क्या वो परवाह नहीं है? उसकी वजह क्या है? ऊपर वागे खींचने वाला कोई नहीं है। देखें, जब आपकी चेन ऑफ कमांड जो है उसमें सुकम हो, उसमें कमज़ोरी हो, और वो लोग हो जो क्रिकेट को टेलीविजन पर देखकर मुतासिर होते हैं। मैं बार बार कल भी कहीं ये बात कर रहा था कि देखिए, आपको बिजनेस टाइकून्स की ज़रूरत है क्रिकेट के अंदर। आप जानते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं कि, और देखते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो कारोबारी हज़ात थे उन्होंने क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से। आपके कहने का मतलब ये कि नजम सेठी साहब को दोबारा लाया जाए? नजम सेठी साहब अच्छे भले आदमी हैं। मुझे वैसे उनके जाने का बड़ा दुख हुआ। जब वो काम ठीक कर रहे थे उनमें प्रॉब्लम क्या थी? वो कोई क्रिकेट के कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं थे, कोई टेस्ट, लेकिन वो एक मुंतज़िम में बड़े अच्छे थे वो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनका आना, ये जो नकवी साहब है, को बहुत बुरा हो गया है। काम तो ठीक करना चाहिए था, सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए थी। ये स्पॉइल सिस्टम होता है। वैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो शख्स आता है वो अपने बेहतरीन बंदे लेकर आए। ये उसकी उसका इख्तियार है, उसका हक है। एक नए सदर या चेयरमैन आए हैं, वो अपनी मर्जी के बेहतरीन बंदे लेकर आए, वो एक्सपर्ट लेकर आए, ले आए, लेकिन जो कुछ भी जिनको भी लाया गया है उनसे डिलीवर नहीं हुआ। एक तो हमने क्रिकेट को ये समझ लिया कि ये इस जो लोग इसमें आते हैं, आई मीन एट द हेडक्वार्टर ऑफ द पीसीबी, कि ये मौज मस्ती के लिए जगह है। मेरे लिए तो ये बात चीज़ें जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जैसे मैं कभी वो जो अपना हमारे खब्बे ऑलराउंडर थे जो वर्ल्ड कप में फंस के खेल रहे थे, जब वसीम, मैं उनको कभी माफ़ नहीं कर सकता। आई एम द चेयरमैन, मैं लाहौर में रहा हूँ, मेरे डायलॉग तो बड़े मशहूर। मोहम्मद रिजवान को माफ़ कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। इन्होंने बड़े कचोके लगाए हैं इस कौम को। हाफिज़ साहब, बात ये है कि मैं एक बार लाहौर का सेक्रेटरी था, अभी वो साहब सुपरटेंडेंट वहाँ पे, किसी लड़के ने झगड़ा किया था, तो आके मुझे कहने लगे जी वो उनके भाई का दाखिला आपने अंदर बंद कर दिया। मैंने कहा ना, ये मेरा LCC है ना आपका है, ये लाहौर का है। इनको तो ये कहना चाहिए चेयरमैन साहब को, ये जैसे जाद बाट साहब ने कहा था, यूनुस खान को भी, आफरीदी को भी, सारी स्टोरी उन्होंने मुझे खुद बताई थी कि होता क्या है, प्रेशर कहाँ से ये प्लेयर्स डेवलप करते हैं। तो वो तो पढ़ गए थे, और ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर थे, और एसोसिएशन में भी रहे।
एसोसिएशन की जो आपको याद होगा एक दफ़ा आपने मुझे कहा कि आपने अपने टीवी प्रोग्राम में बुलाना था, तो मैंने उन्हें कहा, तो मैंने कहा सवाल उनमें हाफिज़ इमरान साहब ने कहना कि कहता नहीं जो मर्जी करो। अब यहाँ पर ये वो स्टेमिना नहीं है ना आपके चेयरमैन सेलेक्टर्स में है कि पब्लिकली आके बता सके कि हुआ क्या, हमने क्या सोचकर ये मास्टरपीस तैयार किए थे, और ना चेयरमैन साहब आके को बात करते हैं। हाँ ये है कि इनका जो मीडिया सिस्टम है वो बड़ा अच्छा, व्हाट्सएप आपको भी आते रहते हैं, मुझे भी आते रहते हैं कि ये कहा ये कहा ये कहा। देखिए ये एट लार्ज एक सोशल मिंगलिंग होनी चाहिए विद द मीडिया, जो कि ये नहीं करते। एक मरतबा महीने में कर लें, मैं नहीं कह रहा रोज़ मीडिया के सामने आगे पे। अब कितनी गैर यकीनी सूरत हाल है मुझे बताएं। अब ये जो पानी टप टप गिर रहा है और जो जगह सही हो रही है, अब ये जो डिजिटल के ऊपर जो हर शख्स कैमरा उठा के तो जाके वहाँ पे स्टोरियाँ करता है, सच्ची हैं झूठियाँ, कहीं से पानी टपकता हुआ दिखा दिया है, कहीं से दिखा दिया सुपर सापर जो है वो ना काफ़ी है, वाइपर से साफ किया जा रहा है, वो कवर उठाया तो वहाँ से पानी घुस गया। ये सारी बातें हो रही हैं, तो इससे लोग बड़े बददिल होते हैं। और हमारा लेकिन राजा साहब एक बात ये है कि चलें इंतज़ामात बेहतर हो सकते हैं किसी भी जगह पर, कता कलामी की मदद चाहूँगा, लेकिन आप नहीं समझते कि वाक़तन ये सारी चीज़ें उस वक्त और बुरी लगती हैं जब आपकी टीम की कारकर्दगी बहुत बुरी हो। अगर टीम अच्छा खेल रही होती तो ये चीज़ें उतनी ज़्यादा इनके ऊपर बात ना होती। ये देखें ना, ये जब तक आप सोने का गद्दाफी स्टेडियम बना लें, आप 4 नए स्टेडियम और बना लें, जब तक टीम आपका जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो सुकून और आराम है, जो तवालत है और जो इज्जत है, वो टीम की परफॉर्मेंस के साथ मुंसलिक है। अगर टीम की परफॉर्मेंस बुरी तो आपकी हर चीज़ जो है वो अमन नाज को और मीडिया को बुरी लगेगी, क्योंकि उसकी एक वजह है। हम जो यहाँ बैठ के प्रोग्राम करते हैं, इतना शानदार आपने स्टूडियो बनाया, सुबह शाम आप प्रोग्राम करें, डिजिटल पर भी, मेन स्ट्रीम पर भी, ये क्रिकेट की वजह से कर रहे हैं। तो सब ये भी देख लें कि मीडिया हाउसेस ने भी तो अपने कहीं ना कहीं, हम रेडियो पर कमेंट्री करते हैं, उनका वो ट्रैफिक होता है, रिलीज आते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ता है, मैं जिस रेडियो पर कमेंट्री करता रहा 106.2 पे, उस पर वो फाइनल वाले दिन कहते थे अपने एडवर्टाइजर को बस ही हमारे पास जगह नहीं है इश्तिहारात की, क्योंकि पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता था। अब क्या है, स्लम्प आ गया है, और इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो हमारे दरख्शिंदा सितारे हैं जिन्होंने पूरा परफॉर्म किया है, और ये पूरा परफॉर्म हो जाती है। उन सितारों को यहाँ तक लाने वाले या उन सितारों की गैर मामूली अंदाज में उनकी हिमायत करने वाले भी तो जिम्मेदार हैं या नहीं है राजा साहब? देखें ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो खुद तो सिलेक्ट नहीं हुआ है, उनको सिलेक्ट किया गया। और ये हम रोज़ ये बात करते हैं कि चेयरमैन ने कहा जाओ यार रिकन्सिडर कर लो, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं वही ठीक है। नहीं, एक और बात आ गई, अगर चेयरमैन ये कहते हैं कि रिकन्सिडर कर लें या नजर सानी कर लें, तो क्या चेयरमैन को इजाज़त देनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में ख़राबी हो रही है तो बड़ा अच्छा सवाल है ये, होने दें। अच्छा राय साहब एक कॉलर ले लें, राय साहब एक कॉलर आ लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब मोहतरमा कहाँ से हैं? मैं कामरान शाहपुर से बात कर रहा हूँ। जी कामरान साहब बताइए। ये मेरा ये सवाल है कि जो इंग्लैंड ने इतनी कारकर्दगी बेकार दिखाई है, तो उनके जो कप्तान है जॉर्ज बटलर, वो क्रिकेट में कितना बड़ा नाम है, तो उसने उसको लगा के मैं आगे से ना वो नहीं कर सकता, अच्छे से कप्तान मेरी वजह से आ रहा है। लेकिन जो हमारे रिजवान साहब हैं, जो किसी भी मौके पे ना वो कारकर्दगी नहीं दिखाते, जो इतने वो ये कप्तानी करते हैं लेकिन इतने प्लेयर लगते भी नहीं, उनकी वजह से इतनी बुरी शिकस्त हुई है, वो कब स्टेप डाउन करेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जॉर्ज बटलर ने अगर अपनी गलती तस्लीम की है, जिम्मेदारी कबूल की है और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं, तो क्या यही सोच पाकिस्तान के कप्तान की नहीं होनी चाहिए राजा साहब? सवाल यही है। यहाँ पर इस्तीफ़ा देने का कल्चर है पाकिस्तान में। आप ये देखें कि जो यहाँ के बरगज़ीदा लोग हैं वो सिविल सर्विसेज से रिटायर हुए हैं या क्रिकेट से रिटायर हुए, वो समझते हैं कि हमने ताअबद हमने वो नहीं छोड़ना, और ये बूढ़े लोगों की मेंटेलिटी भी यही है, और यंग की तो खैर होनी चाहिए, कुदरती सी बात है। जहाँ तक रिजवान का ताल्लुक है, अब देख लें अभी जुमा 2 दिन हुए हैं, मैं कहा अगर वो गुस्सा कम करना चाहते थे या बोर्ड कहता कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, कम से कम कुछ तो लोग कहते चलो यार अब वो गिरे हुए को क्या मजीद करें, लेकिन वो बड़े उल्टे सीधे किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा, लुत्फ़ की बात यह है कि उनके जो गुफ्तगू करने का तरीका है वो इतना अनइम्प्रेसिव है। मुझे बताएं ये जो क्रिकेट है ना, इसके अंदर आज कल तो हाफिज़ साहब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता कि ये अब्दुल हफीज़ ग्रेट द बाबा क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान, उनका 100वां यानी सेंटेनरी ईयर है। हाँ। वो 100 बरस के हुए थे जनवरी में। हाँ। किसी को कानो कान नहीं पता, जिस बात पर ये फुनफुनाते फिरते क्रिकेट बोर्ड के किसी शख्स को ये नहीं पता
कि उनका ये सेंटेनरी ईयर है, इतने बड़े आदमी का, जिससे हमें इज्जत दी, जिससे हमें मुतारिफ करवाया, जिसने टीम बनाई कॉलेज के लड़कों को लेके जाके इंडिया को और ओवल में जाके शिकस्त दी, फजल को साथ किया और सबको बनाया, उस शख्स का ये मतलब वो जब वो पाकिस्तान इंडिया में जीता तो वहाँ पर मेरा ख्याल अखबारात में खबरें शाया हुई 1952 में कि सुर्खियाँ लगी, ठीक है, कि लाहौर के कॉलेज के लड़कों ने लाहौर कॉलेज बॉय डिफीटेड ऑल इंडिया, शेम ऑन इंडिया, ये ना, हाँ बिल्कुल। और ये देखें ना, ये बहुत बड़ी बात थी, तो हम उनको भी नहीं मानते, हमें हमारे अच्छा मैं नहीं कह रहा कि एएच कारदार साहब का ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ करना चाहिए था आपके ख्याल में? सर देखें, ये पेरेंटल इदारा है और आपको पता है कि जो क्रिकेट बोर्ड का जो क्रिकेट हाउस लाहौर का, ये भी उनका दिया हुआ है, पाकिस्तान को मुतारिफ करवाने वाला वो शख्स है। आप उनकी जो फतूहात का सिलसिला है, हर टीम के खिलाफ उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 52 में इंडिया को हराया, 54 में 56, 59 लम्हा पाता। अब 58 में मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त या वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी थी पाकिस्तान में, कराची में 58 में, और फिर उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को बंडल आउट किया था, इंग्लैंड को हरा दिया था अनऑफिशियल टेस्ट मैच में, उससे हमें टेस्ट स्टेटस मिला था। ये वो शख्सियत है, तो इनको ट्राई सीरीज को चाहिए था कि उनके नाम से मंसूब कर देते, जैसे इंडिया में बड़े बड़े नामों से ट्रॉफीज हैं और जगहों पर भी हैं, और हम इन चीज़ों को भी नहीं मानते। कम से कम हमें कुछ चीज़ें उनसे मिल सकती हैं। आप इनहेरिट कर लेते हैं, यार वो फलां वक्त ये अब उससे बात की थी, फलां वक्त उसने ये बात की थी, वो तो बहुत ऊंचे लेवल के आदमी थे ना, फिर ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए भी थे, उसको भी हमने याद नहीं किया। हमारे यहाँ को ट्रेडिशन का, उसको देखिए, जो ट्रेडिशन है ये आपकी रूह होती है। आप जैसे जो आपके वालिद ने काम किया, आप कहते हैं मैं वो करूँगा, मैं वैसा बनूँगा, हमारे यहाँ पे ये बताया भी नहीं जाता। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी है। आई हैव बीन टोल्ड कि चेयरमैन साहब ने किसी से दुबई में पूछा था कि आप उधर आ जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, वहाँ 2 साल से काम ही कुछ नहीं हो रहा। तो मैं वहाँ आके अपना, और हमें अभी इस फौरी तौर पर ये इत्ला आई है कि जब वो दुबई में गए तो उनकी गालिबन मुदस्सर नज़र साहब से बात, जी वही आप सही जगह पहुँच गए। तो अब उनको इस चीज़ का पता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अच्छा, मुदस्सर नज़र साहब ने कहा कि वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने ये कि 2 बरस से क्रिटिकल नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये पेपर है, ये आप ले जाएं, इस पे अमल पैरा करें, अमल पैरा हो जाए तो आप क्रिकेट चल निकलेगी। ये चेयरमैन साहब को पता। चेयरमैन साहब ने असल में इतने उनके एक और बड़ी कॉन्फ्रेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, उधर भी प्रेशर डेवलप हो रहा है उनके ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के भी कुछ मामला बड़े सीरियस किस्म के होते हैं। ये जो है ये फुल टाइम मांगता है। और दूसरा भी एक आपने बात की थी, बीच में रह गई थी, चेयरमैन को इंटरवीन करना चाहिए पाकिस्तान में, कि जब आपके सामने खराबी हो रही है, खराब आपने भी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मुझे खुद बताया उन्होंने, अपना अब्दुल कादिर जो आपके दोस्त थे, कि मेरे बेटे का नाम जो ना वो मैंने काट दिया, तो भट्ट साहब ने कच्ची पेंसिल से उसने फिर ऐड कर दिया। तो मैं भट्ट साहब को कहा कि मेरे बेटे ने क्रिकेट खेल नहीं है, तो उसकी ऐसा ना करो, मैं सेलेक्ट करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं देख लिया उन्होंने। भट्ट साहब की अपनी आंख, भट्ट साहब मुझे खुद कहते कि अदनान अकमल जड़ा ना वो ना सारा कोई चंगा है, क्योंकि वो क्रिकेटर था, पता था उसे। अच्छा, कहने का मतलब मकसद है वो इंटरफेरेंस भी करते थे। इंटरफेरेंस उस वक्त करें जब आप देखें कि अब ये कॉमन स्ट्रीट बॉय कोई पता, स्ट्रीट थॉट थी ये कि आपने स्पिनर नहीं डाला, और आप इस बात अगर पर इजाज भट्ट चेयरमैन होते, चलें भट्ट साहब का आपने जिक्र किया, आज उनको भी याद करते हैं और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। अगर इजाज भट्ट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होते, उनके पास ये टीम जाती, वो क्या करते? मेरे सामने मोहसिन खान साहब अगर सुन रहे हो, टीम लेकर आए थे, वैसे उन्होंने मेरे से गपशप करना शुरू, टीम डिस्कस करना शुरू कर दी, तो वो सारा डिस्कस करते थे। ए क्यों है? हाँ, ए कौन है, ए कितों आ गया? हाँ नहीं चेक तो करो। हाँ मैं कह रहा है मुंडा तो कितों पा लिया। हाँ, ऐसे करते थे। और देखें उस दौर, उनका दौर कोई क्रिकेट के रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा नहीं था। T20 वर्ल्ड कप आपने जीता उसी दौर में, T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते। अंडर 19 के वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला था, पाकिस्तान उसमें नाकाम हुआ था। और फिर जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजी, पाकिस्तान की ए टीम ऑस्ट्रेलिया भेजी, जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो जूनियर क्रिकेट के ऊपर और क्रिकेट करवाने के ऊपर उन्होंने तवज्जो दी थी खासी। हाँ साहब, एक और चीज़ थी, वो एक उन्होंने मुझे तो बताया था मरहूम ने, कि मेरी जो बदनामी इस वक्त टीवी चैनल्स पे हो रही है, उसमें जो सबसे आगे चैनल है ना, समा को लिंक की बात की उन्होंने, मुझे किसी का भी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बिड में हिस्सा लिया था, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, मैंने हायर बिडर को दे दिया, उनको नहीं दिया। उनके मालिक का मुझे फ़ोन आया कि आपने नहीं दिया, हम पाकिस्तानी हैं और आपने फ़ौरन को दे दिया है, विल टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा जी कारलाओ जी, जिन्होंने उनका तरीका आपको पता ही है।
तो वो इस तरह के इंसान थे, ब्लंट थे। फिर ये होता कि सुबह होती है, शाम होती है, भट्ट साहब को एक मेन स्ट्रीम मीडिया का शुरू होता है, बाकी सारा भी शुरू होता है कि शायद वो इज अ लाफिंग स्टॉक, नॉट एट ऑल। वो बड़े पर्सोनेबल आदमी थे, बड़े सुलझे हुए आदमी। एक मरतबा ऐसे हुआ ना, मैं कि जब वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं रहे तो मैं उनके गया, इधर ही ऑफिस है ना, क्या नाम है उनका, जेल रोड पे। हाँ, गुलबर्ग में भी एक था, ये पता नहीं कहाँ पे, 2 जगहों पे थे है ना, एक यहाँ पे भी था। तो वो ना उनका स्टाफ उनके पास लेके आया कोई हिसाब किताब ना, तो उन्होंने भट्ट साहब ने देखा और उन्होंने कहा इसमें तो कीले आयो इन्ने डॉलर का फ़र्क आ रहा है बिचों। उन्होंने नहीं सर, हमने पूरा सारा हिसाब किताब करके लेके आए। भट्ट साहब कच्ची पेंसिल पड़ी, 2, 8, 10, 12, 14 है, देखो सर हमने तो अभी कैलकुलेटर से किया है। अगर तो कैलकुलेटर की साड़ी पेंसिल तो कैलकुलेटर बड़े नास्ती थे इसलिए दोबारा जाओ। कभी एक उनका खास वो मुग़ल्लज़ात से नाराज़ होते थे, पेट सी उनका होता था, वो इस्तेमाल किया करते थे वर्ड किसी के लिए जब वो समझते थे कि ये बेईमान है, आप हाँ वो कर देते होते थे। और फिर ये है कि उनमें था कि वो अब राजा साहब अब आ जाते हैं, ये जो पाकिस्तान की टीम है इसमें तब्दीलियाँ होनी चाहिए। देखें जी, तब्दीलियाँ आपकी टीम में बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपकी जो सारा इशू है ना वो तब्दीलियों से हल नहीं होने वाला। आपका क्रिकेट के अंदर जितना सारा मसला है वो एडमिनिस्ट्रेशन का, टैलेंट को भी छोड़ दें, आप कप्तान को भी छोड़ दें, सिलेक्शन कमेटी को भी, आपकी क्रिकेट पूरी एडमिनिस्ट्रेट हो रही है इस वक्त। आप देखें ना कि आपका निज़ाम है क्या, निज़ाम क्या है कि कन्वर्ज हुई है सारी पावर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। एसोसिएशन जो इतनी बड़ी है, 40 लाख की आबादी है गुजरांवाला शहर की, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी टीमें सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्लब क्रिकेट नहीं करा सकते, उनके दफातर ठीक नहीं है, उनको टीवी राइट से पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते, ये भी एक क्वेश्चन है। लाहौर को नहीं मिलते हैं। तो ये सारी जब तक आप इसको इसकी डेवोल्यूशन नहीं ना करेंगे, क्रिकेट तरक्की नहीं होने वाली। आप मुझे बता दें, स्कूल क्रिकेट जो है वो मेरे ख्याल में पीसीबी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, इनका काम नहीं है। वो एक अलग सेपरेट एंटिटी है, इसमें पेरेंट्स, आंटीज, माएँ बाप जाके स्कूल क्रिकेट का फाइनल देखते हैं, ये मैचेस देखते हैं। ये इंटर बोर्ड एंड सेकेंडरी एजुकेशन का काम है। यूनिवर्सिटी क्रिकेट खत्म हो गई हुई है, नहीं हो रही आपकी, ग्रास रूट है ही नहीं आपकी। और ऊपर से वो ऐसे लड़के अब आ रहे हैं जो क्रिकेट की जो एक ग्लोरी है ना, जो हम बात करते हैं पैट्रियोटिज्म की, या जी मुल्क के लिए खेल रहे हैं और जी जान देनी है और जी हमें पब्लिक की बड़ी एक्सपेक्टेशन है, वो तो बताया ही नहीं गया। उनको बताया ये किया है कि ये टेलीविजन पे आएगा, इतने पैसे मिलेंगे, डीएचए में घर बन जाएगा, फलानी फरारी मिल जाएगी, मर्सिडीज मिल जाएगी, फलां आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बस दिस इज ऑल अबाउट। वो समझते हैं ये कि इनकम टैक्स है, ये कस्टम है, ये पुलिस है, वो बस ये वही क्रिकेट भी वही है। नहीं, क्रिकेट ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है। साहब, अब ये अगर खिलाड़ियों की बात है, आप समझते हैं कि ये जो खबरें आ रही हैं कि सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं उनको ड्रॉप कर दिया जाए और 2026 के T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी होनी चाहिए, नए लोगों के साथ होनी चाहिए, फिर रिजवान, बाबर, इस तरह के जो और क्रिकेटर्स हैं? आप एक और चीज़ देखें, आप फर्स्ट क्लास के मैचेस फॉलो करते हैं, अभी भी हो रहे हैं। हाँ जी, कोई है खबर, उनका कोई अहवाल है, कोई टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट हो रही है एट पैरेलल? नॉट एट ऑल, किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, कौन लोग परफॉर्म कर रहे हैं? किसी ने 400 किए हो या 500 किए, किसी ने 70-80 आउट किए हों, कोई नजर ही नहीं आता, कोई खेलना भी नहीं चाहता। वो कहते हैं हम अपनी टांगे क्यों तोड़वाएं, हम 4 दिन क्यों खेलें, हम जाके गुजरांवाला के गंदे होटल में क्यों रहें, हम एक अभी लीग शुरू हो जाएंगी रमज़ान में, वो खेलेंगे और अच्छे अच्छे होटलों में रहेंगे, टेलीविजन पर मैच आएगा, 4 ओवर करेंगे या हम 4 खेलेंगे एज ए बैट्समैन 5 ओवर। अल्लाह अल्लाह फैसला हमारे बल्ले बल्ले है, कोई हमें करना नहीं पड़ेगा। लाहौर में शायद आप भी आए थे, मैं था, अजहर खान साहब थे और कुछ और लोग थे, हम कमेंट्री कर रहे थे, और रहमान भी थे। कायम ट्रॉफी का फाइनल क्रिकेट बोर्ड ने कहा अच्छा जी तुसी कमेंट्री करते, हमने कमेंट्री करवा दी रेडियो पाकिस्तान ने। तो वहाँ पर शाहनवाज धानी साहब बॉलिंग कर रहे थे। शाहनवाज धानी साहब ने कोई लातादाद ओवर किए, मजाल है कि उन्होंने कोई जोर लगाया या कोई लेंथ पे गेंद फेंकी हो। हमारे एक ही दोस्त नीचे गए वहाँ पे जो उनके फॉरेन कोच थे, शायद ये सदर्न की तरफ से या नॉर्दर्न की तरफ से खेल रहे थे। वो इतना सीख पा था इनका जो फॉरेन कोच था। ये जब पिछले बोर्ड का एक था कि सारा सिलसिला हुआ था, 6 टीमों तक कन्वर्ज कर, ये भी देखना कितना सितम है कि कभी 6 टीमें हो गई हैं, अब बेतहाशा क्रिकेट हो रही है, फिर ये स्क्वीज हो जाए, कोई नया कोई आइडिया दोबारा हो रही है। ये क्या हो रही है? आपको पता है कि वो दोबारा कुछ ना कुछ कर रहे हैं? नहीं, अब क्या डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो रिवाइव, दैट्स अ गुड साइन, मैं तो उसको इसकी हमेशा हमायत की है। लेकिन ये कि जी आप जब बदल देते हैं, लेकिन वो लगता है कि शायद वो उसको शायद जा रहे हैं दोबारा को 5-6 टीमों का कोई निज़ाम बनाना चाहते हैं दोबारा। देखें, ये अपने इर्द गिर्द देख लेना चाहिए। राजा साहब, ये इंडिया में तो मेरे ख्याल 40 या 43 टीमें हैं। उनके अंदर उनकी टीम में भी 2-3 डिपार्टमेंटल हैं। हमारा ये बड़ा अच्छा सिलसिला है। अभी डिपार्टमेंटल हो रहा है ना 4 डे, तो पहले उससे पहले आपने रीजन्स के दरमियान 4 डे मैचेस करवाए, वो ठीक था।
और आप बिल्कुल डेवलूट पे जाएं, काउंटी में तो 18-22 साहब, क्या ये नहीं हो सकता कि आप अपनी डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी करवाएं, रीजनल क्रिकेट भी करवाएं, उसमें आप मेरिट को यकीनी बनाएं और उस सीजन के अख्ताम पर एक आप वनडे टूर्नामेंट उसके टॉप परफॉर्मर्स का करा लें, रेक्टेंगुलर जिसे कहते थे? हाँ, जो पहले भी होता अब था। इसमें हाफिज साहब बात सुनें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मैंने बड़े अरसे पहले कहा है पीसीबी को कि आप सिलेक्शन रिफॉर्म्स अनाउंस करें। जैसे जब मैं लाहौर का चीफ सेलेक्टर और सेक्रेटरी भी था, तो हम उसी वक्त ट्रायल लेते थे, उसी वक्त लड़कों के सामने टीम का ऐलान कर देते और ये भी कहते थे किसी को बच्चे को इशू है तो आके हमें बताया, हम दोबारा उसको ट्रायल कर लेते हैं। ये नहीं है। अब शायद मुझे बता रहे थे लाहौर के प्रेसिडेंट के ख्वाजा साहब के जी हम कुछ साहब, हाँ, अच्छा। कि जी हमने कुछ बेहतरी की, अब बैक डोर वाला या किसी की वोट है किसी क्लब के पास, न्यूसेंस वाला सिलसिला खत्म कर दिया। अल्लाह करे ऐसे ही हो रहा हो। तो कहने का मतलब और मकसद ये है कि जब तक आप सिलेक्शन आपका ये मानना है कि पाकिस्तान के एक बड़े रीजन, लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर साहब ने ये कहा है, ख्वाजा नदीम साहब ने, कि सिलेक्शन का मयार उन्होंने कुछ बदला है। मेरे साथ उन्होंने टॉक की थी रेडियो पाकिस्तान के लिए, तो वो मुझे बता रहे थे कि अब वो जो न्यूसेंस होती थी ना कि मेरा क्लब फलाना क्राउन है, हाँ, या मॉडल टाउन है या ग्रीन है या क्रिकेट सेंटर है, हाँ, मैं मेरा मुंडा खिलाफ वरना मैं तो वोट नहीं पाऊंगा, कहता वो अब सिलसिला खत्म हो गया। उन्होंने ओपनली कहा था और लोगों ने भी सुन लिया होगा। अच्छा, मतलब ये अब वो क्लब की सियासत आपका लड़का नहीं खिला सकती? नहीं, चोर चोरी से जाता है, फिर इसलिए जाता है, सारे सारे काम वो तो नहीं रोक सकते, लेकिन काफ़ी हद तक मेरी अपने मालूमात के मुताबिक ये चीज़ें रुक गई हैं। और हाफिज साहब, आप लाहौर में रहते हैं, हम लाहौर में रहते हैं, हमारा हर फर्स्ट क्लास सेक्टर जो है ना, वो आपके साथ बैठा होगा ना यहाँ पे, सीधा वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को क्रिटिसाइज करेगा। देखिए ये लाहौर है, इसकी बड़ी आन बान शान है, हाफिज साहब इसकी क्रिकेट की लाज रखनी चाहिए लोगों को जो कि कस्टोडियन है इस वक्त। लेकिन अब क्या करें, अब कोई अगर जरा खड़ा हो जाता है, किसी को अपना मौका बताता है, उसको उधर मारते यहाँ पानी ना मिले और फिर उसके खिलाफ सारा जो एक एस्टेब्लिशमेंट का जो एक सिलसिला है वो गैंगअप हो जाते हैं, वो ग्रुप हो जाता है, वो जिन्होंने चढ़ना है मतलब ठीक नहीं होगा, ये थे ना पे कुछ कर ना सारा कुछ करने देगा। तो अब यहाँ पर जो साफ बात करने वाले या साफ तरीके से चलने वाले लोग हैं, उनकी तो कोई यहाँ पे वक़्त या अहमियत या उनका कोई फ्यूचर नहीं है। अब करना ये चाहिए इमीडिएटली मेरा बोर्ड को, और 2-3 साल में उसके नतीजे अच्छे आ सकते हैं। एक तो अपनी आप अकेडमी को ठीक करें, वो बहुत बड़ी फैकल्टी है। मैंने नहीं कभी सुना कि वहाँ पे प्लेयर्स की ट्रेनिंग के हवाले से कोई वोकल डिस्कशन के हवाले से। हाफिज साहब जरा आए बताएं ना कि मीडिया के सामने आप उर्दू में बात कर रहे हैं, उर्दू में थोड़ी सी क्लासेस तो लें इनकी, इनको सवाल जवाब दें, इनसे सवाल जवाब करें तो उनका काफी ठीक हो जाए। आए जी किसी अंग्रेजी वाले प्रोफेसर को बुला लें, गवर्नमेंट कॉलेज है पंजाब यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड को, ज़रा आप इनको ये बताएं। फिर किसी को बुला लें हॉस्पिटैलिटी वाले किसी अच्छे आदमी को कि ज़रा इनको प्रोटोकॉल तो बताएं कि खाने के आदाब क्या हैं। फिर किसी मजहबी स्कॉलर को बुला लें कि आप ज़रा ये भी बताएं कि जनाब ये रास्त गोई क्या होती है, ये वतन के साथ खेलना, ये लॉयल्टी क्या होती है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में नहीं है। मैं तो कभी गया भी नहीं, सुनता ही हूँ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, या एक वो एक आराम आप जैसे लोगों ने जाना छोड़ दिया ना राजा साहब, तो फिर आज़ादियाँ होंगी, जिसका जो दिल कर रहा है वो किया जा रहा है। देखिए उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपको कोई बुलाया ना या आपकी ज़रूरत ना हो। मेरा तो हम तो सिर्फ बाहर बैठ के ट्रम्पट ब्लो कर सकते हैं, ये कवाली कर सकते हैं कि भाई साहब आप इस तरह कर लें, क्योंकि हमने जो सारी उम्र क्रिकेट में गुजारी है, ये बाहर जाके देखा है, या इसी मैदान में हमने लाहौर में भी इसके साथ ही जो LCC ग्राउंड में वहाँ पे कुछ वक्त गुजारा है, देखा है हमने। हमारे तो हमें तकलीफ होती है और हमसे ज़रा खुश होगा कोई नहीं जब ये मामला स्ट्रीम लाइन पर हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो ये बेहतर चीज़ें होनी चाहिए। और इसमें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक न्यूज़ सिर्फ हमारे क्रिकेट बोर्ड की है, हमारे क्रिकेट बोर्ड को अपनी पावर डेवोल्यूट कर देनी चाहिए और बहुत से लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये जो 5-6 टीमों का निज़ाम इसीलिए बनाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि ये सारे जो इख्तियारात हैं ये अपने पास रखें। मैं नाम ले लेता हूँ, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर शफीक अहमद पापा साहब, अब तो रिटायर हो गए, मैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूँ। उनसे बड़ा क्रिकेटर फर्स्ट क्लास पाकिस्तान में नहीं आज तक पैदा हुआ। मुझे कहने लगे कि मैंने कहा आप वो लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। कहते पैसे हमारे और वो पैसे एम्बेजल करते हैं। मैंने कहा ये आपके पैसे कहाँ से हो गए? आप जो लाहौर में टेस्ट मैच करा रहे हैं वो लाहौर के लोग देख रहे हैं आके, लाहौर को आप उसका सरजमीन इस्तेमाल करें। आप तो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो उसके टेलीविजन राइट्स को दें और उनके मामला में दखलदार माकूलात मत करें। आप अपने सिलेक्टर मत भेजें, उनके सिलेक्टर होने चाहिए। हाँ, आप एक फोकल पर्सन बना लें। आपने मिसाल के तौर पे लाहौर को दिया है 10 करोड़ रुपया, आपका एक CFO वहाँ में नजर रखेगा, अपना फोकल पर्सन भेज देगा कि आपने सैंक्शंस अप्रूवल देखनी है, खर्चे देखने हैं, हुए नहीं हुए, बस आपका इतना काम है। अगर कोई एम्बेसडमेंट है तो आप रिपोर्ट करेंगे हेडक्वार्टर को या सदर दफ्तर को, PCB को। इसी तरीके से सिलेक्शन में भी आपने अपनी जगह जगह अपने फोकल पर्सन बना दें। अगर कोई गड़बड़ है, कोई शिकायत आती है तो उसका रिड्रेसल होना चाहिए। ये बड़ी आसान चीज़ें हाफिज साहब। यहाँ पर ये है लोग चाहते नहीं निज़ाम ठीक हो, क्योंकि ये जो निज़ाम खराब होता है इसमें रौले गौले में अपना मतलब पूरा कर जाते हैं लोग। स्टेबिलिटी नहीं चाहते। रौले गौले में पाकिस्तान की क्रिकेट तो खराब होगी ना राजा साहब? खराब इसलिए हो गई है,
हाफिज़ साहब के आपके बुज़ुर्गों ने ना हमारी क्रिकेट को दिया नहीं, क्योंकि वो जिनका हम जिक्र बुज़ुर्गों करते हैं उनको फौत हुए या वो गैर फाल हुए भी 50-50 60-60 साल हो गए। उसके बाद जो लॉट आई है ना हमारी क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन की, पैथेटिक थे, फाइनेंशियली भी करप्ट थे। मैं आपको बता दूं 2-3 लोगों को तो मैं पर्सनली मेरे बारे में उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, बताने का फ़ायदा कोई नहीं, कुछ उनको करने का कि वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है अगर इसका कोई ऑडिट नहीं होता, अगर ये ऑडिट होता है, ऑडिट होता है, लेकिन ये ऑटोनोमस बॉडी है ना, बड़े पैरा बनते हैं, मुझे सारा पता है गवर्निंग बोर्ड में अप्रूवल कैसे इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। हाफिज़ साहब वो मुझे एक बार मेरे बोर्ड में मेरे दोस्त हैं, आप तो उधर भी जाते हैं ना, वो आईपीसी मिनिस्ट्री में भी जाते हैं, इनके क्या उसको कहते हैं जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं वहाँ से। बात सुने, मेरी बात सुने, पेपरा के रूल्स वगैरह वायलेट होते हैं। हाँ, एक बार मैंने फ़ोन किया, आपके भी दोस्त हैं मेरे भी दोस्त हैं, उनको मैंने कहा ये जो अप्रूवल होता है कैसे, चेयरमैन साहब तो पूछते को नहीं ये करके सारों का ओके ओके हो गया जी। लास्ट जो मीटिंग के मिनट्स अप्रूव होते हैं वो करंट मीटिंग में बगैर डिस्कस हुए ओके जी ओके, वो बाहर के अगले एजेंडे में आ जाइए, वो डिस्कस हुआ, अप्रूवल हो गया, वो 5 अरब खर्च किया, हो गया। आपके कहने का मतलब ये है कि बिकॉज चेयरमैन इज ऑल दैट पावर, वो ये सारे काम कराता है। हाँ, कर दो ना यार, नहीं कर ही दो। हाँ, मेंबर्स को पता है कि अगर हमने इसके साथ आर्गू किया कि दसो ना सारे जी चीज़ें खर्चा हो गया तो एक कड़ी पार्टी की किस तरह है, तो वो तो अच्छा, मैंने कुछ स्टोरीज की हैं माजी में ना, इसकी गवर्निंग बोर्ड में जो मंजूरियाँ होती हैं ना, तो जिस अंदाज में वो होती हैं वो स्टोरी करने का भी अपनी एक मज़ा है। मज़ा है, हाँ, वो तो स्टोरी करने का अपना एक मज़ा है। और जिसने आवाज़ उठाई है चेयरमैन के सामने, वैसे हो सकता है अपना भी कोई मतलब हो गया, मैं चेयरमैन के तेरा काम मैं कर देना, ठीक है, तो वो बड़ी दिलचस्प स्टोरी होती है कि वो आपके पास अगर मुझे याद है कि बड़े अच्छे तरीके से कि ये PSL का पहला बजट था ना, वो जो 1 अरब रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उधार लिया PSL के लिए, और आज देखें वो कहाँ पर पहुँचा। वो उस वक्त मैंने उसकी स्टोरी की कि लगभग 75 करोड़ रुपए की मंजूरी शायद हुई है, लोग 1 अरब रुपए की शायद मंजूरी हुई थी। तो ये उसकी बात आपकी ठीक है, वो गवर्निंग बोर्ड की असल में कार्रवाई आनी चाहिए सामने कि अब जैसे आपने कहा कि 5 अरब रुपया खर्च हुआ है, हाँ जी ओके जी ओके ओके, 5 अरब खर्च हो गया और 5 सेकंड में मंजूर हो गया। मंजूर इस तरह होता है कि चेयरमैन को सारे मामला का पता होता है, मेंबर्स को नहीं पता होता, वो चाय पीने के लिए आते हैं, चाय पीने के लिए आते हैं, वो चाय पीते हैं या होटल में स्टे करते हैं। हाँ यही होता है, आपको पता है हाफिज़ साहब, अब आप खचरे ना बने, आपको सारा पता, मेरे से ज़्यादा पता। आप जो मेंबर्स आते हैं वो आके होटल में स्टे करते हैं, कभी आपने मुझे बताया चले होटल में होती तो क्रिकेट बोर्ड के अकेडमी में मीटिंग होती है ना, आके होटल में स्टे करते हैं जो बाहर से आते हैं। अच्छा, उनको उसका अलाउंस भी मिलता है, बड़े होटल में कभी आप सारा के एक ही हमारा जो पेट होटल है यहाँ पे, हाँ, उतरा के ठहरते हैं। और कभी आप मुझे बताएं, चले इस बात का मुझे जवाब दें, कभी आपने सुना कि बड़ी हीटेड डिस्कशन हुई है गवर्निंग बोर्ड में, बड़ी लेदे हुई जैसे कौमी असम्बली में होता है, कभी सुना आपने? गवर्निंग बोर्ड इज मेंट फॉर दैट। हाँ, वो एक गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई थी मेरा ख्याल है 2019 में, जिसमें नुमान भट्ट साहब कोयटा में एक पाकिस्तान क्रिकेट मानी साहब के दौर में, हाँ मानी साहब के दौर में, वो कौन सा 19 अप्रैल था मेरा ख्याल, 19 अप्रैल की तारीख थी, 17 अप्रैल मेरे ज़हन से निकल गई है, वो बड़ी, वो तो सारे पाकिस्तान ने उसको कवर किया था। तो ये वो चीज़ें हैं। और आपने अपने प्रोग्रामों में उन लोगों को बड़ी ज़हनी अय्याशी फराहम की थी, नुमान भट्ट के इंटरव्यू चल रहे थे, वो मर गया, ये सारी चीज़ें हो रही थी। वो भी ऐसी थी, लेकिन देखें नुमान भट्ट साहब के साथ फिर क्या हुआ, ही वाज आउट फॉर गुड। मैं नहीं कह रहा उन्होंने सही किया, 2 साल हो गए हैं, सियालकोट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात नहीं हो रहे, वो पता नहीं कब होने हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका, और शायद वो जो एक आवाज़ बुलंद हुई थी आज तक नुमान भट्ट साहब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है, हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।